ये आप कर नहीं सके। और दोष मैंने सुना फारूक जी की तारीफ हुई, और उस समय फारूक जी बैठे भी थे, उनको भी अच्छा लगा होगा कि कश्मीर का चुनाव फारूक जी को जीतना चाहिए था। अब फिर मैंने धीरे से कश्मीर के हमारे मित्रों से पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ी थी क्या? उन्होंने वहां भी फारूक को आउटसाइड सपोर्ट दिया था क्या, भाई तुम ही लड़ो और तुम ही जीत जाओ? तो पता चला कि ये फारूक से लड़े थे, और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सबसे कम वोट पाए, सबसे कम सीटें पाए। अगर आप खुद फारूक से लड़े तो देवेगौड़ा फारूक को कहां से बचाएंगे? असल के कारण बताओ क्या है? आपने तीसरा मुद्दा रखा, वो पाकिस्तान के अध्यक्ष लेघारी ने क्या कहा। अरे बाप रे, हम अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब आप कि उसने क्या कहा, मतलब आप अपने पार्टी के अध्यक्ष के बयान की रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते। बेचारा देवेगौड़ा लेघेरे की रिस्पांसिबिलिटी कहां से लेगा कि उसने कहां से भाषण किया? मुझे तो समझ में नहीं आता लेघेरे ने क्या कहा। खलीज टाइम्स, हम भी दुखी हैं, पाकिस्तान के अध्यक्ष ने जो कहा वो निंदा के पात्र है। खलीज टाइम्स में जिस प्रकार आया उसका खंडन भी बाद में किया होगा, अगर वो सच है तो वो गलत है, लेकिन उसका किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं था। लेकिन तब आप ये नहीं बोले कि इस संयुक्त मोर्चा के सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने भरी सभा में यह कहा कि छिंदवाड़ा में भरी सभा में कहा कि 1/3 कश्मीर ये पाकिस्तान को देना चाहिए, और वही कश्मीर से। अब उस फारूक जी के घर पे बैठ के आप तय कर रहे हैं, और इसलिए आज सुबह किसी समाचार पत्र ने लिखा है कि इनके निगोशिएशन सफल क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा इन्होंने जगह गलत ढूंढी। पहले फारूक अब्दुल्ला के यहां बैठे, अब वहां कोई भी आदमी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाहर तो जा ही नहीं सकता, तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बीच में था। और फिर दूसरी बार बैठे शरद जी के यहां, अब वहां कोई फेंस सिटिंग सा मामला है, कभी पॉजिटिव डिसीजन होता ही नहीं, तो वहां से डिसीजन कहां से आएगा? मुझे तो लगा कि आपको समझौता अगर सफल करना है तो हम कम से कम वाजपेयी और बसपा से, काशीराम जी से पूछ तो लेते कि आप कहां बैठे थे। उस जगह का शायद कुछ महत्व हो सकता है जिससे आपको रास्ता मिल जाता है इस जाने का। अब इस मतलब जिसने 1/3 कश्मीर देने की बात की, हिंदुस्तान की संसद का यूनानिमस रिजोल्यूशन है 1/3 कश्मीर वापस लेने का, हमारा यूनानिमस रिजोल्यूशन है 1/3 कश्मीर वापस लेने का। एक मुख्यमंत्री वो भी कश्मीर का बात करता है 1/3 कश्मीर देने का, और आप उनकी यहां बैठ के तारीफ करते हो और हमको राष्ट्रहित समझाने की कोशिश करते हो। फिर तो प्रियरंजन दास मुंशी जी ने ज्योति बसु के गणशक्ति का आर्टिकल विदाउट ट्रांसलेशन देवेगौड़ा जी को कहा आप पढ़ो। अरे सोमनाथ दा ने पढ़ा फिर भी नहीं माना। अब सोमनाथ जी खुद ज्योतिदा का नहीं मान रहे हैं तो देवेगौड़ा को पढ़ा के क्या? और भाषण में कहा कि ये जो सेक्युलर नॉन सेक्युलर कम्युनल लोग हैं इनसे कौन लड़ेगा? 10-5 प्रांत गिनाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब मैं उनका भारत का नक्शा देख रहा था तो मुझे ये लगा ये तो ठीक है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र, गुजरात कहा, राजस्थान कहा, ठीक है, लेकिन मुझे फिर यह ध्यान आया कि केरल में कौन किसके साथ लड़ रहा है, कर्नाटक में कौन किसके साथ लड़ रहा है, आंध्र में किसके साथ कौन लड़ रहा है, तमिलनाडु में कौन लड़ रहा है, ओडिशा में कौन लड़ रहा है, बंगाल में कौन लड़ रहा है, त्रिपुरा में कौन लड़ रहा है, असम में कौन लड़ रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां किसके साथ लड़ रही है? हमारे साथ लड़ रही है। किसके साथ लड़ रही है? और इसलिए आप हमारी, आपका तो पता भी नहीं मिलेगा। अगली बार पोस्टमैन आ जाए ना तो चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो, आप में से आधे लोगों का तो सब बेरंग वापस जाएगा कि पता गलत है। ये नॉर्थ यूनियन में भी नहीं रहते, साउथ यूनियन में भी नहीं रहते, इसलिए उसकी चिंता मत करिए आप। आगे क्या होना है? सभापति जी, मैं उस पत्र का अध्यक्ष जी क्षमा चाहता हूं। मुझे इनकी आपसी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि संसद में आया इसलिए बातचीत करने की आवश्यकता है। अन्यथा यह सत्ता दल है, यह समर्थित दल है।
इनकी सत्ता इनके समर्थन पे, इनके समर्थन हटा लिया, इनका आपस का मामला है। ये आपस का झगड़ा पंचायत में लेके आए और पंचायत में लेके आए इसलिए बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। नहीं तो हमें कोई आपकी झगड़े में रुचि नहीं। आप समर्थन दो ना दो, आपने जो तय करना है करिए। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हो, ये पत्र क्या है? अगर सब मंत्री अच्छे हैं तो आपका पत्र क्या है? पत्र में आपने संयुक्त मोर्चे के कौन से मंत्री को बख्शा है? संयुक्त मोर्चे के किस बात के लिए आपने कहा है कि अच्छा है? और इतना ही नहीं, मैं तो पत्र को देखकर आश्चर्य से दंग हो गया। राष्ट्रपति को लिखा है कि पंजाब के चुनाव में इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की इसलिए हम हार गए। अब राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे भाई? यूपी में आप हार गए, पंजाब में हार गए, इसका आपके समर्थन के विड्रॉल से क्या देना लेना है? और मान भी लीजिए आप इकट्ठा हो जाते, तब भी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत थी कि वो आपको इकट्ठा भी हरा देते। लेकिन आप राष्ट्रपति को लिख रहे हैं कि यूपी में क्या हो रहा है? दे आर नॉट हेल्पिंग अस पॉलिटिकली, ऑल बाई इलेक्शंस वी आर लूजिंग, दे आर नॉट हेल्पिंग। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? बाई इलेक्शन आप लूज कर रहे हैं, क्या ड्राफ्टिंग है? आप उसका ड्राफ्ट देखिए। शरद जी देख रहे हैं, शायद जरूर देखें, मैं पढ़ के बात कर रहा हूं। Sir, I will save the time. In UP, Punjab and a series of by-election, the United Front failed to work together with the Congress to contain the forces of political communalism. What Rashtrapati has to do with this? ये तो चुनाव का समझौता है, किसका किसके साथ हो गया, इसका प्रस्ताव से क्या संबंध है? लेकिन प्रिय रंजन जी शायद नहीं है, नहीं, इस सदन में कोई नहीं सोता है, सब चिंतन करते हैं। अध्यक्ष जी, उन्होंने दुख बताया कि दोनों तरफ से मार पड़ रही, इसलिए मुझे लगा कि जसवंत जी की भी मारे और मैं भी मारे ठीक नहीं। मुझे कभी कभी उनकी हालत समझ में आती है। इनकी सत्ता इनके आधार पे है, पूरा समर्थन इनका है, नहीं तो ये तो आते ही नहीं, शपथ ही नहीं होती, 1 महीने में चले जाते। अब इन्होंने सत्ता दी और सत्ता देने पर इन्होंने उत्तर क्या दिया? एक बड़े नेता ने कहा समर्थन वापस लिया तो जूते पड़ेंगे। अब मुझे मालूम नहीं, ये संसदीय शब्द नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन अब बड़े नेता कह चुके, हम क्या करें? किसी ने यह कहा कर्नाटक की विधानसभा में, हिम्मत है तो समर्थन वापस लेकर दिखाओ। और एक बड़े नेता ने तो कहा यू हैव ए चॉइस, यूनाइटेड फ्रंट और तिहाड़ जॉय, चॉइस इज योर्स। ये कौन सा समर्थन मांगने का ढंग है जी? मतलब मैं नाराजगी समझ सकता हूं आप लोगों की, ऐसे कैसे आखिर समर्थन दिया हमने, वीपी सिंह को समर्थन दिया तो थोड़ा बहुत नाराजगी हम भी समझ सकते हैं आपकी नाराजगी। कोई कहे कि यूनाइटेड फ्रंट और तिहाड़, अब यहां खड़े होकर कह रहे हम अपील करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये पहले क्यों कहा? अब असली झगड़ा सांप्रदायिकता का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 महीने पहले सांप्रदायिक थी तो आज भी उतनी होगी, हम तो उतने ही हैं। फिर सांप्रदायिकता के नाम पर आप दोनों इकट्ठा आ रहे हैं, आज बिखरने की बात क्यों हो रही है? ऐसी कौन सी बड़ी बातें आई जो हमारे सो कॉल्ड कम्युनलिज्म से बड़ी हुई? लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात संयुक्त मोर्चा को भी समझना चाहिए। अरे जिनके समर्थन पे राज कर रहे हो उनके साथ कुछ तो अच्छा बर्ताव करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केस में अचानक एक नया नाम जुड़ गया। अरे पहले नहीं था, वो महतो ने कभी उस नाम को नहीं लिया, अब जुड़ गया। अब परेशानी होगी साहब, किसी वरिष्ठ नेता पर इस प्रकार का आरोप होता है तो परेशानी नहीं होगी। अध्यक्ष जी, अब पार्टी को किसी ने 2 करोड़ का चंदा दिया, अच्छा सूटकेस में नहीं, चेक से दिया। अब चेक से चंदा देना नहीं चाहिए था, उनकी कंपनी डूब रही थी, डूबने वाले कंपनी को इतना चंदा देने का अधिकार नहीं है, ये लीगल है। लेकिन चंदा दिया तो उसके घर पर रेड कर दिया। आगे कैसा होगा चुनाव में? अगर हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं और चंदा देने वाले पर रेड कर रहे हैं, दुख होना स्वाभाविक है। पार्टी को किसी ने 3 करोड़ रुपया विदेश से दिए, ड्राफ्ट से दिए, नो सूटकेस, नो हैंकी पैंकी बिजनेस, नथिंग अंडर द टेबल, ड्राफ्ट बना के सिंगापुर से भेजे। अब बैंकिंग सिस्टम यह है कि ड्राफ्ट पे भेजने वाले का नाम नहीं होता। अब चिदंबरम जी पूछ रहे किसने 3 करोड़ दिए, नाम बताओ।
अरे भाई अपनी पार्टी है, समर्थन दे चुकी है, पूछने का अधिकार ही आपको इस पर मिला है कि उस पर नहीं होना चाहिए। अब अध्यक्ष जी सब पार्टी को हिसाब मांगा। अब ये ठीक है कि बहुत सालों से कुछ पार्टियों ने हिसाब नहीं रखा हो, कांग्रेस पार्टी वक्त पर हिसाब दे नहीं सकी। अब होता है भाई, समर्थन देने वाली पार्टी है, 2-4 दिन आगे पीछे पेशी कर देते। 20 करोड़ का जुर्माना, 10 महीने में समर्थन दिया और 10 महीने में समर्थन दिया और 24 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया। 10 महीने में इनकम कुछ नहीं, टैक्स 24 करोड़। हिंदुस्तान की सारी राजनीति में एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, ना खाता ना बही, हम जो कहे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम जो कहे वही सही। अब साहब जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा 50 वर्ष तक ऐसी थी कि हम जो कहे वही सही, उसको आपने नोटिस दी थी डिस्प्रोपोर्शनल एसेट है बोल के आपके। अरे डिस्प्रोपोर्शनल एसेट की नोटिस दी थी, 25 साल लोगों ने हिसाब में नहीं मांगा और आप हिसाब मांगने लगे डिस्प्रोपोर्शनेट है। अब अगर गुस्सा आया हो तो उसमें दोष किसका है? तो कुछ तो कांग्रेस वाले बोल नहीं रहे खुलकर, इसलिए मैं उनकी थोड़ी मदद करना चाहता हूं। किसी को हत्या में फंसा दो, किसी को डकैती में फंसा दो, किसी को भ्रष्टाचार में फंसा दो। बेचारे वो अडवाणी थोड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। हिम्मत हो तो नेता की ऐसी, इनकी नहीं है। हिम्मत हो तो ऐसी। अडवाणी जी पर आरोप हुआ, उन्होंने कहा लोकसभा का त्याग पत्र देता हूं और उस दिन तक मैं लोकसभा में नहीं आऊंगा जिस दिन तक कोर्ट से नहीं पाऊंगा। और आज हिंदुस्तान के इतिहास में उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध करके वो कोर्ट से बरी होके फिर लोकसभा में प्रवेश कर। अब आप इनसे अपेक्षा करते हो कि भारतीय जनता पार्टी जैसा व्यवहार करें? नहीं कर सकते वो। अब वो नहीं कर सकते तो वो जैसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार आप उनसे व्यवहार करिए। आप उनको कोर्ट में रहता लॉ विल टेक इट ओन कोर्स, ऐसे कैसे चलेगा? आप रेस कोर्स में बैठे उनको ओन कोर्स में भेज रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आपने लाइक